हेलो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यानी कि लगातार 1 से लेकर 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। अगर इसको मैनुअली तरीका से अगर हम करना चाहें तो फिर ये काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सब इसको ऐड करना पड़ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे धन पूर्णांक जो है प्रथम बोला है, यानी कि शुरू से। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह करते 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 जो है कहाँ तक जाना है हमें? हमें जाना है 1000 तक, यानी 1000 तक ये बात किया गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका योग जो है 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। आइए इसमें पहले मेथड को देखते हैं। तो पहला मेथड को देखने के लिए सबसे पहले हमें वो फ़ॉर्मूला लगाना होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। अब इस फार्मूला के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो इसमें टर्म जो दिया हुआ है उसको यहाँ से हम निकालेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रथम पद जो है कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद में डी जो है, डी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि n/2 ए तो मिल ही गया। और एन की रही बात तो एन तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, 1000 एन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए डी लिख दिया गया है तो उसको निकाल लेते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एन की जहाँ तक बात किया जाए तो एन 1000 तक निकालना है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 1000। आइए इस पर हम लोग इसको पुट करते हैं। एन जो दिया हुआ है 1000, उसके बाद में बाई 2 हो गया। ए जो है ए हो गया, यहाँ पे 1 हो गया ए। और उसके बाद में यहाँ पे एल की बात किया गया है। एल का अर्थ होता है लास्ट पद। क्या होता है? लास्ट पद, जो कि एन भी बोला जाता है। यानी कि इसमें लास्ट पद क्या है? 1000 तक ही हमें निकालना है। यानी कि 1000 जो है यही आपका लास्ट पद हो जाएगा। तो प्रथम पद 1 रख लिया गया, उसके बाद में 1000 रख लिया गया। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 1 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 से पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। फिर उसके बाद में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे एसएन निकल गया। प्रथम 1000 जो पूर्णांक जो दिया गया था सारा का आंसर निकल गया। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे मेथड से चाहें तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला आता है। ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए ये काफ़ी आसान है। जैसे इसका फार्मूला आता है कि प्रथम एन धन पूर्णांकों के लिए, यानी कि एन धन पूर्णांकों का योग अगर निकालना होगा तो पूर्णांकों का अगर योग निकालते हैं हम तो उसका होता है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 अब बटा 2 हो जाता है। अब यहाँ से n जो दिया गया है कितना? 1000 है। अब इसके लिए यानी कि हम जब एस एन का इस्तेमाल करेंगे तो n कितना है हमारा? 1000 है। उसके बाद में फिर n 1000 हो गया और प्लस में 1 हो गया, अब बाई में हो गया 2। अभी 2 से इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा। फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहले वाले मेथड से आया था। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए एमसीक्यू जब आता है एग्जाम में, उसके लिए तो यही फार्मूला मस्ट होता है। ठीक है, अगर ऐसे इलेबोरेट करके बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए, थैंक यू इसके लिए।